हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। चलिए बच्चों, आज की इस न्यू हिंदी की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का आपका प्रैक्टिस सेट है 12। चलिए इसको हम शुरू करने से पहले इसका मोटिवेशन देखते हैं। मोटिवेशन कह रहा है, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना चाहिए। जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम अपनी आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। पूछा जा रहा है नहीं पर आपको पहले ही गोला लगा लेना है, जिससे कि आपको क्वेश्चन का आंसर देते समय बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न पैदा ना हो। देखिए पूछा जा रहा है तत्सम और तद्भव का सही जोड़ा कौन सा नहीं है। देखिए आधा अर्ध, अखुआ अंकुर, अकेला एकल, अनूठा अनुष्ठ। चलिए बताना है इन चारों में से सही जवाब आपका क्या हो जाए। देखिए आधा का अर्ध होता है, ठीक है। अखुआ का अंकुर होता है, ये भी ठीक है। अकेला का एकल होता है, ये भी ठीक है। अनूठा का अनुष्ठ, ये गलत है। आपका अनूठा का अनुष्ठ ना होगा, ये वाला आंसर जो है आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब मैं नौकरी लग जाऊंगा तब नया घर बनाया जाएगा। वाक्य में कौन सा काल है। पूछा क्या जा रहा है, काल पूछा जा रहा है। जब मैं नौकरी लग जाऊंगा तब नया घर बन जाएगा या बनाया जाएगा। सामान्य भविष्यत काल है, सामान्य भविष्य काल है, हेतुमत भविष्य काल है, या फिर संदिग्ध वर्तमान काल है। तो देखिए आपका मान लीजिए कि सामान्य भविष्य काल में क्या आएगा। सामान्य भविष्य काल में होता श्याम जाएगा, सिंपल है। श्याम जाएगा सामान्य भविष्य काल हो गया। अब नेक्स्ट दिया है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल में कैसे टेंस आएगा, मान लो संभावना दिखाई है, शायद वह आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, संभाव्य हो जाएगा। हेतु मद क्या दिया गया, हेतु मत भविष्यत काल में जब मैं नौकरी लग जाऊंगा तब नया घर बनाया जाएगा, ये आपका सही जवाब होगा। संदिग्ध वर्तमान काल बताने के लिए जैसे मान लीजिए हम कहते हैं शायद खाता होगा, श्याम शायद खाता, नहीं शायद नहीं लगा सकते, शायद तो संभाव में लगाते। हम कहेंगे श्याम खाता होगा, मतलब कि काम जो है ना अभी चल रहा होगा, कोई पता नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वनाम के संबंध में कौन सा एक सत्य कथन होगा। पूछा जा रहा है सर्वनाम के संबंध में बताना है, सत्य कथन आपका कौन सा होगा। संज्ञा के विपरीत सर्वनाम अविकारी शब्द है। मुख्यतः इनके 5 भेद होते हैं। संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए इनका प्रयोग होता है। ये लिंग के अनुसार बदलते रहते हैं। तो बताइए इन चारों में से सही जवाब आपका क्या हो जाएगा। सर्वनाम के संबंध में कौन सा एक सत्य कथन होगा। तो देखिए इसमें जो है ना संज्ञा के विपरीत सर्वनाम अविकारी शब्द नहीं है। मुख्यतः इसके 5 भेद होते नहीं, ये लिंग के अनुसार बदलते भी नहीं है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं राम घर जाता है, तो अगली बार दूसरा टेंस उसमें जोड़ेंगे तब भी हम यही कहेंगे राम खाना खाता है, राम स्कूल जाता है। तो राम 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 बार बार लिखने से बचने के लिए हम क्या कहेंगे, राम स्कूल जाता है, वह खाना खाएगा, वह घर जाएगा, है ना। तो ऐसे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है पश्च स्वर पूछा जा रहा है। पश्च स्वर आपको पता है कौन से होते हैं, जो जीव के पिछले हिस्से से बोले जाएं। किससे बोले जाएं, जीव के पिछले हिस्से से बोले जाएं, वो आपके क्या होते हैं, पश्च स्वर होते हैं। जैसे कि ई, ढा, आ और जा दिया हुआ है, ठीक है। अब अग्र स्वर कौन से होते हैं, अग्र स्वर आपके होते हैं छोटी ई हो गई, बड़ी ई हो गई, ए हो गया, ए हो गया, ये चारों आपके क्या होते हैं, अग्र स्वर। 4 ही होते हैं ये, ठीक है। मध्य स्वर में केवल एक आता है। मध्य स्वर में क्या आता है, छोटा आ आता है, छोटा आ आता है। बाकी जो भी बच्चे होते हैं वो आपके किस में आ जाते हैं, पश्च में। तो यहाँ पर पूछा गया पश्च में क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब है, बड़ा आ इसमें आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निशाचर में कौन सा समास है।
क्या बताना है निशाचर में कौन सा समास है। तो देखिए बहुब्री हो जाएगा, अव्ययी भाव होगा, कर्मधारय होगा या फिर दिग्गु होगा। आपको बताना है चारों में से सही आंसर क्या हो जाए। निशाचर किसको कहते हैं? निशाचर हम लोग कहते हैं राक्षस को। किसको कहते हैं? राक्षस को। तो राक्षस का निशाचर मतलब राक्षस की तरह। तो क्या हो जाएगा इसमें? कौन सा समास हो जाएगा? हो जाएगा आपका बहुब्री समास। निशाचर में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। क्या पूछा गया है? पूछा जा रहा है मानव शब्द से विशेषण बनेगा। कौन सा? मानवता बनेगा, मनुष्य बनेगा, मानवीय बनेगा या मानवीकरण बनेगा? बताइए। देखिए मानवता तो आपका भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। मानवता बनने से रहा, मनुष्य बनने से रहा, मानवीकरण बनेगा नहीं। तो मानव शब्द का विशेषण बनाने के लिए क्या कहेंगे? मानवीय, यानी कि वह, जैसे हम वाक्य प्रयोग करते वह मानवीय गुणों वाला है। ये थोड़ी ना कहेंगे वह मानवीकरण गुणों वाला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मानवीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुरु। गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्या पूछा गया? गुरु का स्त्रीलिंग बताइए। गुरी होगा, गुरुइन होगा या गुरुआइन होगा या फिर शिक्षिका होगा? बताइए। जैसे आपका गुरु दिया है इसी तरह से हम क्या कुम्हार का बताइए। तो कुम्हार का क्या हो जाएगा? कुम्हारिन हो जाएगा। हम कहते हैं ठठेरा का बताइए। ठठेरा का क्या हो जाएगा? ठठेरिन हो जाएगा। ठीक उसी तरह से गुरु का क्या हो जाएगा? गुरु का हो जाएगा गुरुआइन। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। गुरु का क्या होगा? गुरुआइन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धावक में कौन सी संधि है? क्या बताना है? धावक में आपको संधि बतानी है। तो देखिए वृद्धि दी है, यण दी है, अयादि दी है और गुण दी है। 4 संधियां यहाँ पर दी हैं। चारों में से आपकी सही कौन सी होगी? धावक 4 होते हैं। देखिए ऐ, आए, अव, आओ, ये चारों जो हैं आपके अयादि में आते हैं। किस में आते हैं? अयादि में। कौन कौन से? ऐ, आओ, देखिए आ, या फिर आए। ठीक है, आ, वाह फिर आओ। ठीक है, ये 4 हैं। चारों किस में आते हैं? आपके अयादि में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अपूर्ण वर्तमान का प्रयोग है? कौन सा बताना है? अपूर्ण वर्तमान का बताना है। देखिए पहला क्या कह रहा है? आम बात हो गई है। दूसरा कह रहा है वनों को भी निरंतर काटा जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है वायुमंडल पर बहुत प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट कह रहा है सारे वातावरण को विषाक्त बना दिया है। तो बताइए कि इनमें से अपूर्ण वर्तमान का प्रयोग किस में हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए आम बात हो गई, सिंपल है। वायुमंडल पर बहुत प्रभाव पड़ा, बात पूरी है। सारे वातावरण को विषाक्त बना दिया, बात पूरी है। वनों को भी निरंतर काटा जा रहा है, मतलब कि इसके आगे और कोई बात भी है। तो ये आपका कैसा हो जाएगा? अपूर्ण। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? क्या पूछा जा रहा है? परिमाण पूछा जा रहा है, परिणाम नहीं पूछा जा रहा, परिमाण। देखिए परिमाप और परिणाम में अंतर है। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है रिजल्ट, नतीजा। और परिमाप क्या होता है? क्वांटिटी, यानी कि मात्रा। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है मात्रा। देखिए वह कम रोटियां खाता है, तुम 10 रुपए लाओ। कुछ आदमी कुछ पक्षी लाए, उसने कुछ पानी पिया। अब हमें मात्रा बतानी, सिंपल सी बात है। देखो रोटियों को मात्रा में थोड़ी ना गिनेंगे, 10 रुपए को मात्रा में नहीं गिनेंगे। कुछ आदमी कुछ पक्षी लाई, ये मात्रा में नहीं गिने जा सकते। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। तो बचा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर डी, उसने कुछ पानी पिया। पानी को तो हम मात्रा में ही पी सकते हैं ना, तो यही आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? पूछ रहे हैं कौन से शब्द में अधिकरण तत्पुरुष को लगाया गया है। देखिए पराधीन दिया है, गौशाला दिया है, आप बीती दिया है और क्या दिया है? राजपुत्र दिया है। बताना क्या है? हमको बताना है अधिकरण। ठीक है, देखिए पराधीन, पराधीन क्या होता है? दूसरे के अधीन होना। पराधीन का मतलब क्या है? दूसरे के अधीन होना।
नेक्स्ट है बी। बी में क्या दिया है? गौशाला। गौशाला मतलब गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला। नेक्स्ट है आपका आप बीती। आप पर बीती। अधिकरण में क्या आता है? पर आता है। पराधीन तो होने से रहा, गौशाला होने से रहा, राजपुत्र होने से रहा, बचा क्या है? आप बीती। आप बीती क्यों हो जाएगा? कि आप पर बीती। अधिकरण में क्या आता है? अधिकरण में पर आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन से शब्द में इक प्रत्यय नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? नहीं बताना है। भिक्षुक, दैनिक, यौगिक या पाक्षिक, चारों में से बताइए कि किसमें आपका इक प्रत्यय नहीं लगा है। दैनिक, ठीक है, यौगिक इक है, पाक्षिक इक है, भिक्षुक उक, भिक्षुक में नहीं लगा है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, वाक्य में कौन सा कारक है? क्या बताना है? कारक। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, वाक्य में कारक। अपादान हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा या कर्ण कारक हो जाएगा? बताइए। वो किसके लिए लगा है? के लिए, यानी देने के लिए। तो देने वाले में क्या लगता है? देने वाले में क्या हो जाता है? संप्रदान। मतलब अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, ठीक, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? संप्रदान कारक हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनीता अपने पति को पत्र लिखती है। अनीता अपने पति को पत्र लिखती होगी। क्या कह रहा? होगी। वाक्य में कौन सा काल होगा ये बताना है। चलिए देखिए, सामान्य वर्तमान काल होगा, तात्कालिक वर्तमान काल होगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा या हेतु हेतुमत वर्तमान काल होगा। चारों में से बताइए कौन सा होगा। अनीता अपने पति को पत्र लिखती होगी, मतलब कोई पता नहीं है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। अगला क्वेश्चन है मैं आपकी सज्जनता, उदारता, माधुर्य और गौरवर्ण से प्रभावित हूँ। वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। क्या पूछा गया? नहीं पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो आपको बताना सज्जनता, उदारता, प्रभावित या माधुर्य, चारों में से भाववाचक कौन सा नहीं होगा। देखिए ऑप्शन ए कह रहा, वो क्वेश्चन कह रहा है मैं आपकी सज्जनता, उदारता, माधुर्य और गौरवर्ण से प्रभावित हूँ। सज्जनता एक भाववाचक शब्द है, ठीक है। उदारता, उदारता भी एक भाववाचक शब्द है। माधुर्य भी एक मतलब भाववाचक है। बचा क्या? प्रभावित होना। प्रभावित होना कोई भी भाव को प्रकट नहीं करता। क्या हो जाएगा? प्रभावित होना किसी भी भाव को प्रकट नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? नहीं बताना है। खग का पर्यायवाची देखिए, परवेरु है, करट है, बिहग है या बिहंग है। चारों में से बताइए कौन सा हो जाएगा। खग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खग का पर्यायवाची आपका करट नहीं होता। करट किसका होता है? करट आपका होता है कौआ। किसका होता है? कौए का। कौए को क्या क्या कहते हैं? काक कहते हैं, पिशुन कहते हैं, ठीक है। एक और कहते हैं बायल, बायस, बायस भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है। क्या बताना है? रस बताना है। कौन कौन सी पंक्तियां हैं? पढ़िए। पंक्तियां दी हैं चलत देख जस जस जसमती, सुख पावे, ठुमक ठुमक पग धरती रेंगत, जननी देख दिखावे। सीधा सीधा पता चल रहा है इसमें कौन सा हो जाएगा आपका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वात्सल्य रस की बात की जा रही है। कैसी बात की जा रही? वात्सल्य की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। केकी रवकी नुपुर
ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास में अलंकार होगा। अलंकार बताना है। देखिए, के की रब की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती, यानी कि यहाँ पर जब कोई शब्द 2 बार प्रयोग हो परंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? दोनों शब्दों का जब अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। कौन सा होता है? यमक। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतांबर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए, एक आपको बताया था मन मानो जन जानो, इस टाइप के जो शब्द होते हैं, मान इसमें दिया हुआ है, तो इनमें हमेशा कौन सा अलंकार प्रयोग होता है? हमेशा इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयोग होता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा हो जाएगा। चलिए आपकी क्लास को आज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी तरह की और भी वीडियो आपके इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। चलिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।